हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट कुछ वीडियो में हम लोग देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसका कितना मेथड है। तो हम लोग पढ़े थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और हम देखे थे कि वो 6 तरह के होते हैं: फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग लास्ट पढ़े थे टिश्यू कल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में आपको डिस्कस किए थे, अच्छे से बताए थे आपको। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक आज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और ये इसका मेथड क्या है और ये किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्स। क्लियर है? तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें कि दो इंडिविजुअल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन से एक न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है। इससे पहले आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन का डिफाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफाइन थोड़ा इजी होगा, है ना। अब आप 10 क्लास में आ गए और हायर क्लास में आ गए, तो अभी 8 से लेके 10 तक का जो डिफाइन होना चाहिए वो आपके लेवल का होना चाहिए। इसलिए हम इस तरह का डिफाइन आपको लिखे हैं: द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इट्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल विच इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमको पूरा देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आपको बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टू डिफरेंट पेरेंट्स है और दोनों के गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं ताकि एक नया इंडिविजुअल बने। और वो कैसा बने? विच इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब वो जो होगा अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा और शेप एंड साइज में भी डिफरेंट होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे कि आप लोग हैं और आप अपने मम्मी पापा से क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो अभी हम एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, समझिए बात को। फीमेल का एग एंड मेल का स्पर्म को फ्यूज करवाए, है ना। जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म फ्यूज हुआ तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? जाइकोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हम बताए थे इसमें से क्या लिए, हमारा जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड्स होता है। मतलब 23 क्रोमोसोम इसमें भी है, 23 क्रोमोसोम इसमें भी, और दोनों मिक्स करके कितना क्रोमोसोम बना है, 46। तो अब जो हमारा जाइकोट है वो कितने क्रोमोसोम का हो गया, 42। मतलब 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 23 ना होके ये हैप्लॉइड्स ना होके डैप्लॉइड्स होते तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमारा जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड्स होता है। हैप्लॉइड्स और डैप्लॉइड सेल्स आपके पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे जाइकोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइकोट धीरे धीरे बहुत सारे, एक सेल है ये, बहुत सारा सेल में डिवाइड होगा कुछ दिन तक, और वो फिर एम्ब्रियो के फॉर्म में आएगा। एम्ब्रियो से फिर बीच में एक फॉर्म आएगा जिसको हम फीटस बोलते हैं। फोटस उसको पढ़ा जाता है, स्टूडेंट ध्यान रखना है, उसको हम फीटस पढ़ते हैं। और फिर उस डेवलपिंग होने के बाद उस स्टेज से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो में या फिर इससे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जाइकोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो किस तरह से फीटस में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो जो स्टार्टिंग फेज है जहाँ पे बेबी का पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन डेवलप होना शुरू होता है, बोल सकते हैं। फीटस जहाँ पे बेबी का बॉडी का पार्ट डेवलप होना शुरू होता है। तो किस तरह से ये टोटल प्रोसेस होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे या फिर इससे आने वाले अनदर वीडियो में देखेंगे। बस हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन में होता है उसको ज़्यादा देखना है इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में। क्लियर हो रहा है बात? तो चलिए, हम लोग का दूसरा टॉपिक होगा, जिस तरह से हम लोग प्लांट में पहले क्या देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लांट के बारे में, उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पहले हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ फ्लावर्स इन फ्लावरिंग प्लांट।
कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा, उसके एजेंसी में होगा। फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन विच इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लावर जो है वो क्या है, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है बात कि फ्लावर क्या है, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे इसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, यहाँ पे देखिए ये मिडिल पार्ट जो है एक फ्लावर का, सिंपली आप देखे होंगे अड़हुल का फूल जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं इंग्लिश में। उस फूल में आपको बीच में कुछ इस तरह का पार्ट दिखेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। समझ में आ रहा है बात कि जो फ्लावर होता है उसके बीच में एक पार्ट होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम मेल पार्ट बोलते हैं, जिसका 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है। अब जो स्टिग्मा है वो इस पार्ट का सबसे ऊपर वाला भाग है ना। देखिए यहाँ पे ये जो फीमेल पार्ट है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, स्टिग्मा। ठीक। स्टाइल, स्टाइल जो ये बीच वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज ओवेरी जो कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करें, ये तो हो गया फीमेल पार्ट। अब बात करते हैं मेल पार्ट की। तो मेल पार्ट जो है वो हो गया हमारा, ये जो आप लोब्स देख रहे हैं है ना, ये छोटा छोटा जो लोब्स है, ग्रुप ऑफ लोब्स इज कॉल्ड लोब्यूल्स। यहाँ पे बहुत सारा लोब्यूल्स होता है जिसको हम छोटा छोटा लोब्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये वाला जो पाइप है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं। ठीक, समझिए बात के कि ये दोनों जो है क्या है, फीमेल पार्ट्स हैं। ये दोनों को एक साथ है ना, एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, समझिए बात को। सॉरी, यहाँ पे एंथर और फिलामेंट जो है उसको हम स्टेमेन बोलते हैं। ठीक, एंथर और फिलामेंट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टेमेन बोलते हैं, जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम एक वर्ड से बोलते हैं जिसका नाम है पिस्टिल। ठीक है, तो इस नाम को याद करना है, पिस्टिल और उधर क्या हो गया, स्टेमेन। क्लियर बात है। चलिए अब देखिए ये जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का है ना, जिसको देख के हम लोग को मन होता है कि फ्लावर को तोड़ ले, है ना। जैसे कि मान लीजिए रोज़ फ्लावर हो गया, या फिर हम कुछ और फ्लावर्स का बात करें जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, तो उसको देखते के साथ मन करता है उसको तोड़ ले। क्यों, उसके कलर को लेके, है ना, उसका जो कलर होता है। तो उस कलर वाले पार्ट को, कोई भी फ्लावर होगा जिसका कलर वाला पार्ट होगा, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब कोई भी फ्लावर का कलरफुल पार्ट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेटल्स। ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे में फ्लावर का, हर एक फ्लावर का नीचे में एक हरा कलर का पार्ट होता है जो उस फ्लावर के हर एक पार्ट को एक जगह जमा करके रखता है। कुछ इस तरह से होता है और उस पर फ्लावर निकला हुआ रहता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेसिपेटिकल। ठीक है, रेसिपेटिकल। अब समझ में आ गया आपको। तो हमारा जो एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो मेल रिप्रोडक्टिव का 3 पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, और तीनों को एक साथ हम पिस्टिल बोल रहे थे। इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं एंथर एंड फिलामेंट, जिसको एक साथ हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको पूरे अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे।